आपने सुना किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी क्वाड की शिखर बैठक को संबोधित किया। इन बयानों के क्या मायने हैं, इसको समझने के लिए एम्बेसडर दीपक वोरा आज हमारे साथ हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। एम्बेसडर वोरा, जिस तरीके से आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान भी आपने सुना, क्या इसके मायने निकाले जाएं और किस तरीके से यह सीधे सीधे चीन को एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश है? एक बार फिर आपका धन्यवाद है। बहुत अच्छा लगता है जब मैं एबीपी न्यूज़ पे होता हूँ, आपसे बातचीत करता हूँ। इट्स ट्रेमेंडस फीलिंग, सो थैंक यू वेरी मच। आपकी जानकारी अहम है। पीएम साहब ने जो कहा है, नरेंद्र मोदी साहब ने जो कहा है, जो बाइडेन साहब ने कहा है और जो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री ने कहा है, जापान के प्रधानमंत्री ने कहा है, अगर आप चारों का बयान देखें अभी तक जो उन्होंने कहा है, तो एक कन्वर्जेंस नज़र आता है उनके अंदर। 4 सबसे बड़ी चुनौतियां सर, अगर आपको कोई कहे कि हमारे विश्व के सामने एक 5वीं चुनौती भी है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उस पर विश्वास ना करें। सबसे पहली चुनौती ये है किस तरह से चीनी महामारी से निपटा जाए, पता किया जाए कैसे शुरुआत हुई, ताकि आगे चल के अगर कोई और महामारी आए हम उसका सामना कर सकें। दूसरा है जलवायु में जो परिवर्तन आ रहा है, क्लाइमेट चेंज। और ये मैं आपको बता दूं सर, ये सबसे बड़ा खतरा है हमारी सर्वाइवल को, इंसानियत की जिंदगी को, जब से इंसान बनाया है भगवान ने या कुदरत ने। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह से तापमान बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि समुद्र का स्तर ऊपर हो रहा है, बहुत से देश गायब हो जाएंगे, बाढ़ आ रही है, वाइल्ड फायर्स हो रही हैं, ड्राउट हो रही है, खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। ये आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज। तीसरी चीज़ वो बात कर रहे थे नई टेक्नोलॉजीज़ की, किस तरह से इनसे निपटा जाए। 5G, 6G, 20G जो भी है, उनका अगर प्रयोग करना है तो वो मानवता के हित के लिए, बेनिफिट के लिए। पीएम साहब बात करते हैं दैट क्वाड इज़ अ फोर्स फॉर गुड। कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और चौथी चीज़ जो बताना चाहता हूँ सर, जो बहुत अहम है इस समय, कि किस तरह से इकोनॉमिक रिकवरी होगी। जिस समय गोरे लोग यूरोप से आए थे, हुकूमत की थी एशिया पर, अफ्रीका पर, लैटिन अमेरिका पर, वो हवाई जहाज़ में नहीं आए थे, ट्रेन से नहीं आए थे, मोटर कार से नहीं आए थे। ये चीज़ें नहीं थी 500 साल पहले, वो समुद्री रास्ते से आए थे। तो आज अगर रिकवरी होनी, 80% जो दुनिया का कॉमर्स है, ट्रेड है, व्यापार है, वो समुद्र के थ्रू जाता है, तो समुद्र खुले होने चाहिए। ये 4 मेन चैलेंजेस हैं। आतंकवाद है लेकिन वो एक डिस्ट्रैक्शन है। 4 ये मेन फोकस है और चारों लीडर्स ने इसी की बात की है। सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात की है। हैरानी होती है हमको कि सर, मैं पिछले साल अमेरिका गया था, वहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहते थे, वो बोले 6 महीने आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो जो माइक्रोचिप्स उसके अंदर लगते हैं वो हमारे पास नहीं है, डिसरप्शन। तो ये सबक सीख रही है सारी दुनिया इस महामारी से, क्या हो सकता है और आगे चल के ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वाड जिसको आप क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहते हैं, अब जो नया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, ये बाकी जो छोटे देश हैं उनको एक ऑल्टरनेटिव दे रहा है। नहीं तो क्या होता है सर, जिस तरह से जो ये मॉथ्स जो होती है, हिंदी में जो उसका शब्द है मॉथ, जो आग की तरफ जाते हैं, मोमबत्ती की तरफ जाते हैं और भस्म हो जाते हैं, जो ये छोटे देश चीन का पैसा लेके खत्म हो रहे थे। अब हमने उनको एक ऑल्टरनेटिव दिया है कि आप आइए, एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में, इंक्लूसिव फ्रेमवर्क में, आपको जो चाहिए हम आपकी मदद कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा संदेश है क्वाड का। मुझे 50 साल हो गए हैं डिप्लोमेसी में सर, मैंने इतनी जल्दी किसी फ्रेमवर्क को इस प्रकार का रूप लेते हुए नहीं देखा है सर। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी।
वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।